हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ अगला में। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान सरकार की जो लाडो योजना है उसके बारे में। जी हाँ, अभी अभी राज्य सरकार ने इसको मॉडिफाइड तरीके से मार्च 2025 में नए तरीके से नई शर्तों के साथ में इसको घोषित किया है। योजना का नाम है लाडो योजना और इसमें जो कुल मिला के आर्थिक सहायता मिलती है वो है 1,50,000 रुपये यानी 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है विभिन्न 7 किस्तों के माध्यम से जो है वो प्रदान की जाएगी। तो ये जो लाडो योजना है इसकी आवेदन किस प्रकार से किए जाते हैं, इसकी पात्रता क्या है, इसकी और भी जो विभिन्न शर्तें हैं वो क्या है और इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसके बारे में आइए आपको एक एक स्टेप वाइज पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। तो लाडो योजना राजस्थान सरकार की एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जिसमें राजस्थान में अब जो भी बालिका जन्म लेगी उसको राज्य सरकार की ओर से कुल मिला के 1,50,000 रुपए की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसको हैंडल करने वाला विभाग है जो निदेशालय महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार जो है वो इसका नोडल विभाग है, वो इस योजना को संचालित करता है। बात करते हैं इसकी पात्रता की कि इस लाडो योजना में कौन कौन सी जो बालिकाएं हैं वो पात्रता रखती है। तो इसकी पात्रता में सबसे पहली शर्त यह है कि जो प्रसूता है, बालिका को जन्म देने वाली माता है, वो राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, प्लस वो जनाधार कार्ड जो है वो धारक होनी चाहिए। यानी राजस्थान में एक जनाधार कार्ड जो चलता है वो धारक होनी चाहिए। दूसरा ये है कि बालिका का जन्म जो है राजकीय हॉस्पिटल में या जननी सुरक्षा योजना के तहत जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल में उसमें होना चाहिए। यानी बालिका का जन्म संस्थागत प्रवेश जो है संस्थागत जन्म होना चाहिए, तभी जो है वो इस लाडो योजना की पात्रता हासिल करेगी। तीसरा जो इसकी पात्रता की शर्त है वो यह है कि जो 1 अगस्त 2024 से पहले राज्य में राजस्थान में जो राजश्री योजना चल रही थी उसमें जो लाभ लेने वाली पहली और दूसरी तीसरी किस्त का जो भुगतान उन्होंने राजश्री योजना में लिया था उन बालिकाओं ने, तो वो सारी की सारी बालिकाएं जो है 1 अगस्त 2024 के बाद से स्वतः ही जो है इस लाडो योजना की पात्र होगी, क्योंकि जो पहले से संचालित योजना है वो उसका जो है समायोजन जो है इस लाडो योजना में हो चुका है। जो तीसरी किस्त की पात्रता बताइए यहाँ पे, तो विद्यालय में जो कक्षा प्रथम में प्रवेश के समय जो माता पिता को पीसीटीएस जो यूनिक आईडी है जो हॉस्पिटल द्वारा तत्कालीन समय में बनाई जाती है वो प्लस जनाधार कार्ड प्लस बैंक पासबुक और अन्य आवश्यक जो सूचना है वो तीसरी किस्त के लिए जो शिक्षा विभाग से दी जाएगी तीसरी से छठी तक, उसके लिए ये जो आवश्यक सूचनाएं संबंधित विद्यालय में जो है वो प्रदान करनी पड़ेगी। बालिका चाहे राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो या मान्यता प्राप्त किसी भी प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत हो, उन सभी जो बालिकाएं हैं वो इस लाडो योजना की पात्र है। इसमें मैं यहाँ पे एक क्लियरेंस करना चाहूंगा कि दिनांक 1 अगस्त 2024 से ये जो लाडो योजना है यह संपूर्ण राजस्थान में जो है वो लागू है। यानी 1 अगस्त 2024 के बाद से जन्म लेने वाली सारी बालिकाएं जो है वो पहली से 7वीं किस्त तक जो है इस लाडो योजना में पात्र हैं, तथा जिन बालिकाओं का जन्म 1 अगस्त 2024 से पहले हुआ है और जिन्होंने उस समय जो संचालित राजश्री योजना है उसकी पहली और दूसरी किस्त का लाभ उठा लिया है, तो वो तीसरी जो किस्त इस लाडो योजना की मिलेगी। यानी तीसरी किस्त से उन बालिकाओं के लिए लाडो योजना स्वतः ही लागू हो जाएगी और वो शिक्षा विभाग की कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर जो है तीसरी से आगामी समस्त किस्त जो है वो दे होगी उसको। इसकी जो प्रथम किस्त दी जाती है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बच्ची के जन्म के समय जो है पीसीटीएस आईडी नंबर, एक विशेष प्रकार का यूनिक आईडी उसको दिया जाएगा और उसी जो यूनिक आईडी नंबर से उसकी भविष्य में जो विभिन्न किस्तों के अलग अलग चरणों में आवेदन होंगे वो सारी के सारी जो है इसी आईडी नंबर से इसी यूनिक आईडी से वो है सारी सूचनाएं हैं वो ट्रैक होगी और सारी सूचनाएं जो है वो अद्यतन होगी। जो बालिकाएं कक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा पहली में प्रवेश ले रही है तो उनके लिए आवेदन की जो शुरुआत है वो 16 जनवरी 2025 से नियमानुसार उनके आवेदन जो है वो भरे जा रहे हैं। तो यानी जिन बालिकाओं ने पूर्व में राजश्री योजना की पहली और दूसरी किस्त का लाभ लिया है और सत्र 2024-25 में कक्षा प्रथम में प्रवेशित हो चुकी है, तो उन बालिकाओं के जो आवेदन है वो नियमानुसार जो शाला दर्पण के योजना प्रभारी के लॉगिन से इस प्रकार के जो 16 जनवरी 2025 से आवेदन नियमानुसार जो है वो भरे जा रहे हैं। सत्र 2025-26 में जो
बालिकाएं कक्षा प्रथम में प्रवेश लेगी या आगामी समस्त सत्रों में लगातार जो बालिकाएं कक्षा पहली में प्रवेश लेगी, तो वो बालिकाएं जो है प्रवेश प्रक्रिया जो होती है, प्रवेशोत्सव की प्रक्रिया होती है, उसकी समाप्ति के 15 दिवस के भीतर भीतर जो है उनकी सूचना जो है शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हुए ट्रैक की जानी पड़ेगी, तभी उसका जो है आवेदन मान्य होगा। उसके बाद जो है आवेदन मान्य नहीं होगा। तो इसमें जो स्कूली शिक्षा विभाग से जो किस्त मिल रही है वो जो कक्षा पहली में प्रवेश लेने पर, छठी में, 10वीं में और 12वीं में प्रवेश लेने पर जो है उसकी पीसीटीएस यूनिक आईडी है, उससे समस्त सूचनाएं जो है वो ट्रैक करके जो भी अद्यतन की जाने वाली सूचनाएं उनको अद्यतन किया जाएगा और उसके बाद में ये जो है उसका आवेदन पूर्ण हो जाएगा। पहली जो 2 किस्तों का लाभ उन सभी बालिकाओं को मिलेगा जिन्होंने नियमानुसार राजस्थान में जन्म लिया है। उसके लिए कोई इसमें पात्रता में कोई विशेष पाबंदी या ऐसी कोई शर्त नहीं है। यानी 2 किस्त तो प्रथम जो 2 किस्तें हैं वो तो सभी जो बालिकाएं हैं उनको मिलेगी, तथा तीसरी से बाद वाली समस्त किस्तों के लिए जो माता-पिता या अभिभावक होते हैं उनको अपनी ओर से एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो कि उनके 2 से अधिक संतान नहीं हैं। न केवल यहाँ बालिका बल्कि संतानों का जिक्र किया, यानी चाहे लड़का हो या लड़की हो, 2 से अधिक संतान होने पर जो है तीसरी से आगामी समस्त किस्त जो है वो देय नहीं है। तो बात करते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य यह है कि राजस्थान में जो बालिकाओं के प्रति एक समाज में विशेष प्रकार की सोच है, उसको सकारात्मक सोच में विकसित करने तथा उनके शैक्षणिक एवं चिकित्सीय स्तर में सुधार लाने के लिए, तथा जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर लगातार राजस्थान में काफ़ी बढ़ी हुई है, तो उसको संस्थागत प्रसव के को बढ़ावा देकर जो है मातृ मृत्यु दर एवं शिशु दर मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जो है इस योजना को संचालित किया जा रहा है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मार्च 2025 में बजट घोषणा के दौरान इस योजना को संशोधित करते हुए जो पहले से इसकी राशि 1 लाख रुपए तय की गई थी, उसको बढ़ा करके अब 1.5 लाख रुपए तय कर दी गई है। यानी अब इस लाडो योजना में कुल मिला के जो है वो 1.5 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। इसमें कुल मिला के देय लाभ जो है वो यह है कि बालिका के जन्म पर राज्य सरकार की ओर से जन्म से लगा करके विभिन्न 7 किस्तों में जो है कुल मिला के 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। सबसे पहली जो किस्त है वो है पहली किस्त जो है पात्र चिकित्सा संस्थान में यानी संस्थागत प्रसव होने पर 5,000 रुपए की जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी। दूसरी किस्त में बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण हो जाती है और 1 वर्ष में लगने वाले सारे टीके उसने पूर्ण करवा दिए, यानी टीकाकरण पूर्ण हो गया है, तो उसको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो प्रदान की जाएगी। तीसरी किस्त के रूप में शिक्षा विभाग का दायित्व शुरू हो जाता है, यानी किसी भी राजकीय या निजी विद्यालय की कक्षा प्रथम में यदि बालिका प्रवेश लेती है तो उसको उस कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता तीसरी किस्त के रूप में मिलेगी। इसके अलावा जो है राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय की कक्षा छठी में यदि वो बालिका प्रवेश ले लेती है तो उसको 15,000 रुपए की सहायता जो है चौथी किस्त के रूप में मिलेगी, तथा 5वीं किस्त के रूप में वही बालिका जो है आगे चलकर कक्षा 10वीं में प्रवेश लेती है तो उसको 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो 5वीं किस्त के रूप में प्रदान की जाएगी। छठी किस्त के रूप में कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर रुपये 25,000 की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से जो है उसके भुगतान खाते में भुगतान किया जाएगा। ये तीसरी से लगा करके छठी किस्त तक जो है कुल मिला के 4 किस्तें स्कूली शिक्षा विभाग के दायित्व में है, और अब 7वीं और अंतिम जो किस्त है उसके लिए उच्च शिक्षा विभाग जिम्मेदार है। यानी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कोई भी राजकीय अथवा निजी विद्यालय निजी शिक्षण संस्थान या निजी महाविद्यालय जिसमें बालिका जो है स्नातक उत्तीर्ण कर लेती है, ग्रेजुएशन पूर्ण कर लेती है, प्लस 21 वर्ष की आयु, ये दोनों चीजें यहाँ पे जरूरी है, स्नातक पूर्णता तथा 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर जो है उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अंतिम किस्त के रूप में रुपये 70,000 की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहली किस्त में यहाँ पे थोड़ा मैं जिक्र करना चाहूँगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा जो है बालिका के जन्म पर माता के खाते में जो है पहली किस्त के रूप में पैसे दिए जाते हैं। किसी कारणवश से यदि माता की मृत्यु हो जाती है तो वो किस्त जो है उसके पिता को देय है। माता और पिता दोनों नहीं होने की स्थिति में जो है उसके निकटतम संबंधी जो भी होते हैं उनको जो है वो देय होगा।
तीसरी से छठी किस्त का लाभ जो है स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा, मैंने पहले ही बताया, उनके द्वारा देय है। और स्कूली शिक्षा विभाग का दायित्व ये है कि उनके शाला दर्पण पोर्टल पर जो लाडो योजना का टैब है उसके माध्यम से योजना प्रभारी यानी विभिन्न योजनाओं का जो प्रभारी होता है उसके स्वयं के लॉगिन से जो है इस योजना का आवेदन किया जाना पड़ेगा। और उसके लिए जो है बालिकाओं को पहली और दूसरी किस्त के समय जो एक यूनिक आईडी पीसीटीएस आईडी यूनिक आईडी जारी की गई थी उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सूचना अभिभावकों को विद्यालय में देनी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है अंतिम किस्त के लिए मैंने पहले ही बताया आपको, उच्च शिक्षा विभाग को भी ये सारी सूचना जो है उस समय स्नातक पूर्णता तत्व 21 वर्ष की आयु पूर्णता होने पर जो है संबंधित उच्च शिक्षा विभाग को ये सारी चीजें उनको देनी पड़ेगी। तो उनके द्वारा जो है अंतिम किस्त के लिए उनके पोर्टल से आवेदन किया जाएगा। योजना में जो है प्रथम 2 किस्तों का लाभ लेने के बाद यदि किसी किस्त का लाभ किसी कारणवश से देय नहीं होता है तो उसका माता पिता या अभिभावकों को उसका युक्ति संगत कारण का उल्लेख करते हुए घोषणा पत्र देना पड़ेगा। तब जाकर के नियमानुसार उनको जो है अगली किस्त की पात्रता का जो है लाभ देय होगा और अगली किस्त से लगा करके अंतिम किस्त तक उनको समस्त जो है किस्तों का लाभ देय होगा। तो इस प्रकार जो ये लाडो योजना है राजस्थान की एक बहुत महत्वपूर्ण बालिकाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे जो है उनकी शिक्षा दीक्षा और अन्य व्यवस्थाएं और चिकित्सा संबंधी समस्त प्रकार के स्तर में गुणात्मक जो है वो तो सुधार दोस्तों, संभव आज हो के इस सकेगा। लाडो योजना के वीडियो में जो जानकारी हमारे द्वारा दी गई है वो जानकारी आपको कैसी लगी, इस बाबत में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि दैनिक जीवन में उपयोगी इसी प्रकार की जानकारी आप लगातार पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो के लिंक को शेयर करें। और इस बाबत में कोई प्रश्न समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।